चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 को। ठीक है, जिसका आंसर है क्वेश्चन पहले इसका। 1 जनवरी 2021 को सिंह हैड मतलब ओपनिंग बैलेंस, जिसका फेस वैल्यू है ₹10 ईच, बुक वैल्यू है 16 पर शेयर। ठीक है, 1 जून को फिर से परचेज़ किया 5,000, प्रीमियम ऑफ ₹4 मतलब परचेज़ के टाइम में 10+4 में परचेज़ किया, ऐसा मानना। ठीक है, फिर 30 जून को बोनस और राइट अनाउंस हुआ है, 1:5 में बोनस दिया। ठीक है, रिसीव ऑन 2 अगस्त को। ठीक है, राइट शेयर इशू किया गया है 10 अगस्त को, राइट दिया है। ठीक है, 1 के बदले 1:3 में 15 पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, ये लिए राइट इशू डेट। ठीक है, 30 सितंबर को मिला है, जब मिला है वो डेट यहाँ लिखना है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एक्सटेंड टू द देयर एंटाइटलमेंट, अपना बेच सकता है या ट्रांसफ़र कर सकता है। सिंह क्या किया, 50% सब्सक्राइब किया है। ठीक है, एंड बैलेंस 50% को सोल्ड कर दिया अनंत को ₹1.5 पर शेयर के हिसाब से। डिविडेंड दिया है कंपनी 31 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब ये है फाइनल डिविडेंड 15% के रेट के हिसाब से। ठीक है, रिसीव्ड वैसिंग ऑन 20 अक्टूबर को मिला है, 31 मार्च 2021 वाला, और अनाउंस किया है जी मीटिंग के बाद 20 अक्टूबर 2021 को, मतलब पोस्ट डिविडेंड मिलेगा 20,000 रुपये और प्री डिविडेंड मिलेगा 5,000 रुपये। ठीक है, पहले से मेरे पास था ये वाला ओपनिंग बैलेंस और ये वाला परचेज़ किए थे, उसमें मिलेगा। फाइनल डिविडेंड है ये। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 1 नवंबर को फिर सिंह सोल्ड कर दिया है 20,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3, मतलब 13 लेना। ठीक है, द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर वाज ₹13 पर शेयर। ठीक है, मार्केट प्राइस बताया जा रहा है 31/12/2021 का 13 रुपये। ठीक है, शो करना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सिंह। ठीक है, वैल्यूएशन करना है, इस लाइन का देने का मतलब कि वैल्यूएशन करना है। ठीक है, ओके सर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ₹15 पर शेयर। ठीक है, ओके ओके, यह है इसका। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 20,000 शेयर था, 3,20,000 वैल्यू आया, परचेज़ किया 5,000। ठीक है, 70,000 इसका वैल्यू आया। ठीक है, फिर कंपनी बोनस दिया 25,000 का, 20 और 5 25,000 रुपये, 1:5 में, तो आ गया 5,000, कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, फिर राइट इशू किया है 5,000 रुपये। ठीक है, वर्किंग नोट 1 से ये वाला अमाउंट आ रहा है 75,000। ठीक है, कहाँ है सर वर्किंग नोट 1? वर्किंग नोट 1 राइट इशू किया 30,000 का 1:3। ठीक है, 1 फॉर एवरी 3, सब्सक्राइब किया 50%। ठीक है, 15 पर शेयर में 10,000 इंटू 50। ठीक है, 5,000 शेयर। ठीक है, और 10,000 शेयर का, ठीक है, 50% लिया है, मतलब 5,000 लिया है इंटू 15 में। ठीक है, तो 75,000 आ गया, यही वाला वहाँ चला गया है। और सेल ऑफ राइट किया है 5,000 का, एक ₹1.5 में बेच दिया, तो 7,500 P&L में चल जाएगा एज़ पर पारा 13 ऑफ एज 13। ठीक है, फिर इधर देखेंगे आगे, तो 20 तारीख को कंपनी डिविडेंड दिया है, वर्किंग नोट 2 से आ रहा है पोस्ट डिविडेंड, और वर्किंग नोट 2 से ही आ रहा है प्री डिविडेंड। ठीक है, अब ये कहाँ है वर्किंग नोट 2 से, वर्किंग नोट 2। ठीक है, अब ये देखो, फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड था, पोस्ट डिविडेंड ये वाला यहाँ पे दिया गया है, 20 तारीख को अनाउंस किया 15%, फाइनल डिविडेंड दिया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का है ये डिविडेंड, करेंट ईयर में मिला है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का है, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑन 20/10 का देखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से डिविडेंड बोनस पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद वो इशू हुआ है, राइट पे भी कट जाएगा। परचेज़ किए थे इस पे मिलेगा, ये इस पे जो 5,000 पे, क्योंकि ये परचेज़ किया हुआ है तो ये मिलेगा, तो ये प्री डिविडेंड 5,000 पे है, तो इससे क्या करेंगे, इसको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट से माइनस करते हैं। ठीक है, जो एक शेयर को खरीदे थे, बस यही है। ठीक है, जनरली ऐसा होता है, ऐसा होता है बिकॉज ये इसी साल इशू हुआ है, नो डिविडेंड ऑन बोनस एंड राइट शेयर्स पे। ठीक है, बट इफ़ स्पेसिफिकली बोल देने के लिए क्वेश्चन, तो फिर बोनस और राइट पे भी मिलेगा डिविडेंड। ठीक है, अगर क्वेश्चन अलग से लिख दे तो। ठीक है, तो इस तरह से पोस्ट डिविडेंड 20,000 शेयर पे जो डिविडेंड मिला,
₹10 फेस वैल्यू के हिसाब से 15% 30,000 ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, ट्रांसफ़र हो जाता है P&L में। इसका एंट्री ये रहा। प्री वाला 5,000 इंटू 10 फेस वैल्यू पे 15% जो मिला ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है, रिड्यूस हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से लेस होगा, इसका एंट्री होता है ये वाला। ठीक है, यही चीज़ हम लोग को देखने मिल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। फिर सेल किया है 20,000 इंटू 13 में। ठीक है, ये लिख दिया गया डायरेक्ट वैल्यू। फिर इसका कैलकुलेशन लॉस ऑन सेल पे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3 1429 कैसे आया सर? वर्किंग नोट 3 कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ओपनिंग वाला लिया, परचेज वाला लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे राइट वाला लिए, फिर ये प्री डिविडेंड 7,500 ये वाला चीज़ जो कॉस्ट से रिड्यूस हो रहा है इसको यहाँ पे माइनस करते हैं। ठीक है, फिर ओपनिंग का शेयर, वहीं ओपनिंग बैलेंस, परचेज जो किए हैं, बोनस मिला, राइट मिला, टोटल ये वेटेड करके ही निकालते हैं हमेशा इक्विटी शेयर्स के केस में, इनटू मतलब VIVS वाले में। तो 20,000 का कितना? इतना। ठीक है, सेल किए इतने में तो लॉस आ गया 1429 का। ये लॉस को उठा के क्या किए हैं, यहाँ पे डाल दिए हैं। फिर वैल्यूएशन लॉस हो गया 1071 का, ये वर्किंग नोट 4 से देखेंगे। और बाई बैलेंसिंग फिगर ये आ गया, ये स्टेप 3 है। ठीक है, ये भी वहीं पे वर्किंग नोट नंबर 4 में है। इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ कर दिए, राइट तो मिल गया। और इसको लास्ट में क्या किया, बैलेंसिंग फिगर ये जो 30,000 है इसको बैलेंसिंग फिगर को ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर दिए डिविडेंड को। ठीक है, P&L में ट्रांसफ़र करके बच गया कौन सा, वर्किंग नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4। वैल्यूएशन ऑन 31/12/21 को, नंबर ऑफ शेयर्स 15,000 बचा है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कॉस्ट इसका आ रहा है बैलेंसिंग फिगर ऑफ, ठीक है, कॉलम का तो इतना हो रहा है। मार्केट वैल्यू 15,000 इंटू 13 गिवन है क्वेश्चन में, तो ये किए तो इस तरह ये लोअर हो गया, तो इसी पे लोअर पे शो करना होगा। और ये जो डिफरेंस आ रहा है ये दोनों का 1071, ये है वैल्यूएशन लॉस। ठीक है, ओके। अब यहाँ एक नोट है डिविडेंड से रिगार्डिंग नोट 1। डिविडेंड कंपनी देता है अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, डिविडेंड 2 टाइप्स का होता है। फाइनल डिविडेंड पिछले साल का अगले साल में मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 का दे रहा है। ठीक है, कंपनी AGM ने डिसाइड किया 10 ईयर ख़त्म होने के बाद 10 सितंबर को फिर डिविडेंड डिक्लेयर किया कि इस साल के लिए डिविडेंड देंगे, तो ये फाइनल डिविडेंड कहलाता है। इंटरेस्ट डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर दैट इज़ करंट ईयर में ही मिलता है। ठीक है, तो उसमें कोई लफड़ा ही नहीं, ये पूरा का पूरा पोस्ट होता है। इसमें पोस्ट और प्री का बात होता है फाइनल डिविडेंड के केस में। ठीक है, डिविडेंड रिकॉर्ड कब करते हैं, जब रिकॉग्नाइज होगा, जब डिक्लेयर होगा। डिक्लेयर जब होगा तभी रिकॉर्ड करना है डिविडेंड को। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, मिस्टर विजय परचेज़ किया, ठीक है, एंड सेल किया है, उसका वो अपना दिया हुआ कुछ डिटेल्स। शेयर्स है पेड अप वैल्यू ₹10 है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 20-21 में ये 2 केसेस दिया हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ये 4 केस दिया हुआ है। ठीक है, 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। बाई किया है स्टार्टिंग में, फिर बोनस मिला है, फिर 2 सेल हुआ है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है कि डिविडेंड दिया गया है 15/9 को ₹3 पर शेयर के हिसाब से, जो कि रिसीव हुआ है किसके लिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 के लिए। फाइनल डिविडेंड है ये पिछले साल का। ठीक है, 12/11 को कंपनी क्या किया, राइट इशू दिया है 1 शेयर फॉर 5 1:5 में शेयर फॉर पेमेंट ₹20 पर शेयर के हिसाब से। सब्सक्राइब कर लिया 60% एंड रिमेनिंग बेच दिया प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। मतलब यहाँ ₹3 पर राइट ही लेना है। ठीक है, बिकॉज ये हक सेल कर रहा है, ये मतलब हुआ ऑलवेज ₹30 नहीं ले लेना। ठीक है, ये मतलब है ऑलवेज ₹30 मत ले लेना यहाँ पे। ठीक है, ओके। फिर शेयर्स को वैल्यू करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट के हिसाब से। ठीक है, इफ़ क्वेश्चन में कुछ ना बोलता तो भी यही मेथड को यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रिपेयर करें इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर, इसके लिए और इसके लिए। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। अब देखो इसका आंसर, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विजय इन्वेस्टमेंट ये हो गया। ठीक है, देखो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 20-21 में क्या हुआ, परचेज़ किया है 600 इंटू 20 में वो लिख दिया। फिर परचेज़ किया है 900 इंटू 25 में वो लिख दिया। 31/3 को क्लोजिंग बैलेंस कर दिए, बैलेंसिंग फिगर ये दोनों आ गया। फिर यहीं बैलेंस CD/BD कर दिए, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हो गया 1500। ठीक है, वही चीज़ उतार दिए यहाँ से यहाँ। ठीक है, फिर यह फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, ये था 20-21 का। अब हम घुस गए फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। फिर परचेज़ किया 1000 इंटू 23 लिख दिए। फिर बोनस मिला। ठीक है, 2500 कैसे, वो कैलकुलेशन है इसका
2500 ये दोनों मिला के, और 2500 पे 1:5 कुछ ऐसा ना बोनस मिला है। अच्छा, डायरेक्ट दे दिया है कि 2500 का बोनस है, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट 2500 का बोनस लिख दिए हैं। ठीक है, फिर राइट शेयर मिला है 600। ठीक है, ये निकाल रहे होंगे। ठीक है, राइट शेयर 600 इंटू 12, 600 12,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट। 600 और 12,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, फिर प्रॉफिट ऑन, फिर 11 हो गया ना इधर। उससे पहले फाइनल डिविडेंड मिला है। ठीक है, ये है पोस्ट डिविडेंड। ठीक है, और ये है प्री डिविडेंड। ठीक है, 1500 इंटू 3 और ये 1000 इंटू 3। ये कहाँ है कैलकुलेशन, ये रहा वर्किंग नोट नंबर 1 में। ठीक है, ये था फाइनल डिविडेंड वाला। ठीक है, इस दोनों पे बोनस पे नहीं मिलेगा, इस पे जो मिला है 1000 शेयर पे, क्योंकि न्यू परचेज पे मिला है फाइनल डिविडेंड, तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है 3000, इसीलिए यहाँ पे प्री डिविडेंड है। इस वाले पे जो मिला है, ठीक है, यहाँ तक वाले पे 1500 पे ओपनिंग बैलेंस दैट इज़ पुराना होल्डिंग पे मिला है फाइनल डिविडेंड, तो ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है 1500 इंटू 3 4500, इसीलिए ये डिविडेंड के कॉलम में रहेगा। ठीक है, फिर सेल किया 1500, तो ये आ गया तुम्हारा, ये आ गया सर, ये हो गया सेल किया तो 1500। ठीक है, और 1500 इंटू 22 में सेल किया है। ठीक है, फिर 20/12 को, फिर इस पर क्या हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल था 15,187 का। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट है किसका, ये तो राइट इंटाइटलमेंट का 1000 शेयर था, मैक्सिमम ले सकते थे, सब्सक्राइब किया 60%। ठीक है, 1000 का सीट में 600 शेयर इंटू 20 12,000 आ गया, ये अमाउंट वहाँ चला गया है। और सेल ऑफ राइट 40% का ये चला गया पारा 13 ऑफ फेज 13 में। ठीक है, अब ये 12,000 कहाँ से आया सर, ये रहा देखो 600 इंटू 1200। ठीक है, 600 वैल्यू यहाँ आ गया, 12,000 यहाँ आ गया। ठीक है, और अब कौन सा वैल्यू की बात करें, प्रॉफिट ऑन सेल ये 15,187 का। ठीक है, 15,187 का ये देखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3 में, कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग लिए, परचेज लिए। ठीक है, फिर राइट लिए, फिर प्री डिविडेंड वाला माइनस किए, फिर इधर ओपनिंग लिए, परचेज लिए, बोनस लिए, राइट लिए, 15,000 का कितना। तो इस तरह से देखते हैं 15,000 का कितना, तो ये आ जाता है 17,813। सेल कर दिए 33,000 में 1500 इंटू 22, तो प्रॉफिट हो गया इतने का। यही अमाउंट उठा के यहाँ पे लिख दिए, प्रॉफिट हो गया इतने का। ठीक है, फिर इसके बाद आता है तुम्हारा 1-2 को फिर से सेल किए हैं 1000। ठीक है, 1000 इंटू 24 में। ठीक है, तो इस पर क्या हुआ है, इस पर भी प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है 12,125 का। ठीक है, यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन किए, टोटल अमाउंट डेबिट साइड का वही एक ही बात है दोनों। ठीक है, वही वाला चीज़ ले लिए, चाहे तो ऐसे कर लो या ऐसे शॉर्टकट में ले लो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि वेटेड ही देखना है, तो टोटल अमाउंट डेबिट साइड के लिए टोटल नंबर लिए, नंबर ऑफ शेयर्स डेबिट साइड का 1000 का कितना निकाले, तो ये आया, सेल किए इतना में तो प्रॉफिट आया, इसी तरह से इतना। ठीक है, प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे सेल ये सब भी हो गया। फिर सबसे पहले इसको क्या किए, क्लोज़ किए। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकाले। फिर स्टेप 2 में ये वाला जो था, इसको बैलेंसिंग फिगर करके इसको ही भेज दिए, ट्रांसफ़र कर दिए P&L में, और इसको ख़त्म कर दिए। फिर स्टेप 3, ठीक है, क्वेश्चन में MV नहीं दिया है। ठीक है, ना ही वैल्यूएशन रेट दिया है, ना बोला है अलग से निकालने के लिए। ठीक है, देयरफॉर यहाँ वैल्यूएशन नहीं किया है, नहीं निकाला। ठीक है, ओके, थैंक यू।